जय मसीह के मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, आराधना करते हैं और मैं आज वचन का शेयर करना चाहूंगी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके चरणों तले आती परमेश्वर पिता, ये समय दिया, ये मौका दिया परमेश्वर पिता, आपने इंस्टाग्राम पे लाइव आने का मौका दिया। आपके नाम को धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो वचन में शेयर करने जा रही हूँ परमेश्वर पिता, मेरे मुख के द्वारा आप बात कीजिए परमेश्वर पिता। आपका वचन दुधारी तलवार है, जो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए। जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ, उस मुख से मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे क्षमा कीजिए, अपने लोगों से धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपका वचन दुधारी तलवार है परमेश्वर पिता, जो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हमारे हृदय पे आपका वचन लिखिए, ताकि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बनने पाए। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल करे, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आइए हम वचन देखते हैं। मेरे भाई बहनों, हम बाइबल का सबसे मेरा फेवरेट वचन आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यूहन्ना 3:16, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम इंसान, बाइबल कहती है कि हम जन्म से पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हमारे प्रथम माता पिता आदम और हव्वा, इन्होंने पाप किया, परमेश्वर की संगति से वो दूर गए। जिन आदम और हव्वा को रोज उस एदेन बाग में परमेश्वर मिलने आता था, जिस आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, क्योंकि हम अगर बाइबल देखते हैं और अगर हम उसमें देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति, तो मनुष्य की उत्पत्ति करने से पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा था कि आइए और हम मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न करें, अपने स्वरूप में उत्पन्न करें। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके वचनों में कहा गया है कि परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य एकमेव ऐसी सृष्टि है कि जिसको अपने हाथों से बनाया, जिसको अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर उस एदेन बाग में उन्हें हर रोज मिलने आता था, उनसे बात करता था, लेकिन उस फल ने के द्वारा शैतान ने उन्हें मोह में डाला और उन्होंने पाप किया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर ने एक करार किया था, एक एग्रीमेंट किया था उनके साथ, और वो जो करार था वो उनके कार्य पे डिपेंड था। परमेश्वर ने उनसे कहा था, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनसे वाचा बांधी थी, कर्मों की वाचा बांधी थी, लेकिन वो उसे नहीं निभा पाए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उस कर्म की वाचा को उन्होंने तोड़ा और इस पृथ्वी पर मौत आई। मेरे भाई बहनों, मौत आई, इस पृथ्वी पर मौत आई। कितना खुशहाल जीवन था उनका, उनके जैसा सुख भरा जीवन किसी का भी नहीं था। ना उन्हें मेहनत करने की जरूरत थी, ना उनके साथ बीमारी थी, ना दुख था, ना आंसू थे, ना मृत्यु थी। लेकिन शैतान ने उस फल के द्वारा मनुष्य को, स्त्री को मोह में डाला और उस मोह का रूपांतर पाप में हुआ और उस परमेश्वर की संगति से वो अलग हो गए। जो परमेश्वर उनका पिता था, जो परमेश्वर उनकी माता थी, उनको रोज मिलने आती थी एदेन के बाग में, उनसे बातें करते थे, उस परमेश्वर की संगति से वो टूट गए। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनसे दूर हो गया, दूर हो गया। मेरे भाई बहनों, पर जैसे हम कहते हैं कि बच्चे भले गलत हो सकते हैं, बच्चे कुपुत्र कुकन्या हो सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी कुमाता पिता और कुपिता नहीं बन सकते। जो मनुष्य उसके हाथों की रचना थी, जो उसने अपने हाथों से बनाई थी, जिनका वो माता पिता था, उस मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन किया। उसने कर्मों की वाचा तोड़ी और उसी एदेन बाग में, उसी गार्डन में परमेश्वर ने उसके साथ
दूसरी वाचा बांधी, अनुग्रह की वाचा। अनुग्रह की वाचा। अब कहोगे कैसे बांधी, कहाँ है बाइबल में? तो आइए हम देखते हैं। अनुग्रह की वाचा है और जिसका उत्पत्ति के अध्याय में है, जब मनुष्य ने पाप किया और मनुष्य, स्त्री और सर्प, इनको मेरे भाई बहनों शाप दिया गया। तब उसने जब सर्प को शाप दिया तो उसने उससे कहा कि उसने सर्प से कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर की अनुग्रह की वाचा है जो यूहन्ना 3:16 में कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमारे कर्मों की वाचा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम जिद्दी है। जो बात हमें नहीं करने को बोले वही बात हम करते हैं, जो नहीं, जिसके लिए मना किया वही बात हम करते हैं। उसे मालूम है कि हम आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, और इसीलिए उसने अनुग्रह की वाचा बांधी कि उस शैतान का, उस सर्प का सर प्रभु यीशु मसीह कुचल देंगे। और उन्होंने कुचला भी कलवरी के वधस्तंभ पे। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, इस जगत के पापों के लिए इस दुनिया में आया। मेरे भाई बहनों, इस दुनिया में आया वो। उसने आपके लिए, मेरे लिए एक भेड़शाला में जन्म लिया। कितना नम्र बना वो। अपना सिंहासन, अपना सामर्थ्य, अपना राज्य, सब कुछ उसने त्यागा। वो परमेश्वर था जिसने शब्द के द्वारा सब निर्माण किया। वो परमेश्वर था जिसने अपने हाथों से मनुष्य की रचना की। वो परमेश्वर ही था जो शब्दों के द्वारा हमें पापों की मुक्ति दे सकता था। लेकिन परमेश्वर जानता है कि लहू के बगैर पापों की मुक्ति नहीं, और दुनिया में ऐसा कोई निष्पाप लहू नहीं कि जिसके बहाने से आपको और मुझे पापों की मुक्ति मिले। वो निष्पाप लहू अगर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह का, और वो मेरे और आपके पापों के लिए 2023 साल पहले इस दुनिया में आया, क्योंकि हमें पापों से छुटकारा मिले, हमें बीमारी से छुटकारा मिले, हमें मौत से छुटकारा मिले, हमें दुख से छुटकारा मिले, हमें आंसुओं से छुटकारा मिले, हमें श्रापों से छुटकारा मिले, हमें कर्जों से छुटकारा मिले। हर बंधन से आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए वो इस पृथ्वी पे आया। मेरे भाई बहनों, वो इस पृथ्वी पे आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होके एक भेड़शाला में जन्म लिया। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को नहीं जान सकता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को बहुत अच्छे से जान सकता है, क्योंकि वो आपकी और मेरी तरह एक सामान्य मनुष्य बन के आया। एक सुतार के घर में जन्म उसने लिया, किसी राजा के घर में जन्म नहीं लिया। वो चाहे तो ले सकता था, लेकिन उसने एक कारपेंटर के घर में जन्म लिया। आपके और मेरे लिए एक सामान्य मनुष्य बन के वो आया। इतना प्यार उसने आपसे मुझसे किया। कितना प्यार किया उसने आपसे और मुझसे। उसने मौत सही, उसने निंदा सही, उसने पीड़ा सही, उसने दुख सहा, दर्द सहा। उसके लोगों ने ही उसको नकारा, उसको फाटके मारे गए ताकि आपको और मुझे चंगाई मिले। उसका इनकार कर दिया गया क्योंकि आपका और मेरा पिता का समेट हो पाए। इसीलिए पिता ने कुछ पल के लिए, जब उसने आपका और मेरा पाप लिया, तो पिता ने उसको त्यागा। मेरे भाई बहनों, ताकि पिता का और आपका समेट हो पाए। इतना प्यार उसने आपसे और मुझसे किया, जान देने तक प्यार किया। बहुत से लोगों को हम अपना दोस्त कहते हैं, हम अपने रिश्तेदार कहते हैं, हम अपने माता पिता कहते हैं, हम पति कहते, पत्नी कहते, बच्चे कहते, लेकिन कोई है जो हमारे पापों के लिए मरे? कोई है जो हमारी गलती की सजा भुगते? नहीं है मेरे भाई बहनों। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा मित्र है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक दोस्त है जो आपके और मेरे पापों के लिए मृत्यु हुआ। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो, बल्कि उसको अनंतकालिक जीवन मिले। क्या मृत्यु हमारे जीवन का अंत है? नहीं।
मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, मृत्यु के बाद हमारा न्याय है और उसके बाद हमें अनंतकालिक जीवन या अनंतकालिक मृत्यु मिलेगी। अनंतकालिक जीवन मिलता है तो हम स्वर्ग जाएंगे, अनंतकालिक मृत्यु मिलती है तो हम नरक में जाएंगे। आज एक भी इंसान कह नहीं सकता कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हाँ, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं वो कह सकते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि ये वचन। आज हमारे बहुत से भारतीय लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फॉरेनर का परमेश्वर है, यूरोपियन लोगों का परमेश्वर है। नहीं मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह यूरोपियन लोगों का परमेश्वर नहीं है, वो जगत का परमेश्वर है, वो जगत का परमेश्वर है। भले हमारे देश में क्रिश्चियन धर्म, मसीहत उन लोगों की वजह से आई होगी, लेकिन हमारा परमेश्वर उनका नहीं है, वो जगत का परमेश्वर है, वो जगत का परमेश्वर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म यूरोप खंड में नहीं लिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म उस खंड में लिया जिस खंड में आपका और मेरा भारत देश आता है, आशिया खंड में। आशिया खंड के इज़राइल देश के यरूशलेम में उसने जन्म लिया, यरूशलेम की बेतलहम नगरी में उसने जन्म लिया। अभी कुछ लोग ऐसा सवाल पूछेंगे कि जब हमारे भारत देश में 33 कोटि देव पैदा हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह अगर हम चाहते कि हम उसके पीछे चले तो उसने भारत में क्यों नहीं जन्म लिया? तो उसका जवाब भी बाइबल देती है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जगत का प्रकाश है। और मत्ती 5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दिया लगा के पैगामे के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि दीवार पे रखा जाता है ताकि वो पूरे घर को उजाला दे। वो अगर इस दुनिया की ज्योति है, उजाला है मेरे भाई बहनों, तो वो ऐसी ही जगह जन्म लेंगे जो दुनिया का सेंटर हो। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, या आप अपने दुनिया का नक्शा देख सकते हो, आप पृथ्वी गोल देख सकते हो। वहां पे यरूशलेम नगरी में बेतलहम गांव इस दुनिया का सेंटर है, इस दुनिया का मध्य है। और इसीलिए यशायाह 61 में यशायाह नबी कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश तेरी ओर आया है। वो दुनिया का उजाला है, इसीलिए उसने दुनिया के बीच में जो राज्य आता है उसमें जन्म लिया ताकि पूरे जगत को उजाला मिले, पूरे जगत को उजाला मिले। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। सिर्फ अनंत जीवन नहीं बल्कि वो हमें पृथ्वी पर भी ब्लेस करना चाहता है। और ऐसी बहुत सारे वायदे वचन उसने हमें इस पवित्र शास्त्र में दिए हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। आप और मैं अभिवचनों की संतान है, आप और मैं वायदों की संतान है, आप और मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान है और इसीलिए उनके आशीष के वारिसदार भी है। मेरे भाई बहनों, उसने आपसे बहुत प्यार किया है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप कैसे भी हो, आप कैसे भी हो, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे कभी नफरत नहीं कर सकता। किसी को लगता होगा कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बेबिचारी हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, तो उसी का वचन कहता है कि तेरे पाप लाख के जैसे लाल होंगे तो भी मैं उसे श्वेत समेत सफेद करूंगा। वो आपसे प्यार करता है। उसका वचन कहता है कि वो पापियों के लिए आया, वो धर्मियों के लिए नहीं आया, क्योंकि जो डॉक्टर है उसकी जरूरत बीमार लोगों को होती है, अच्छे लोगों को नहीं। और उसी तरह मेरे यीशु मसीह की जरूरत धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को ही है। और मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देती कि मैं पापी हूं और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आया, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आया। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं स्वीकारती हूँ कि मैं पापी हूँ और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि मुझे अनंत जीवन मिले, मुझे ब्लेसिंग मिले, मुझे आशीषित मिले, मुझे वो आशीष मिले जिसका वायदा उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से किया। भले मेरे हालात आज कुछ भी हो, लेकिन एक दिन वो बदलने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा इम्मैनुएल मेरे साथ है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे संग संग चलता है। उसके लिए मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसकी दुआ, प्रार्थना, उसकी आराधना करने के लिए मुझे किसी की भी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा हृदय उसको देना है, मेरा दिल उसको देना है। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ नहीं चाहता,
ना वो आपका सोना चाहता है, ना वो आपको रूपा चाहता है, ना वो आपकी जायदाद चाहता है, ना वो आपसे पैसे मांगता है। वो सिर्फ आपका टूटा हुआ हृदय चाहता है, टूटा हुआ हृदय चाहता है। उसे लेके उसके पास आओ, वो आपकी जीवन को बदलेगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह में हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, मेरा प्रभु यीशु मसीह लोगों का जीवन बदलने आया। हम कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम लोगों का जीवन परिवर्तन करते हैं भाई बहनों, हम लोगों का जीवन परिवर्तन करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बता के मेरे इस मैसेज को समाप्त करना चाहती हूँ। एक राजा था मेरे भाई बहनों, और वो आज्ञा करता है कि सुबह फाटक खुलने से पहले जो भी उस फाटक के द्वार पे आएगा और जैसे ही फाटक खोलते वो राजमहल में आएगा और जिस भी चीज को छुएगा वो चीज उस व्यक्ति की हो जाएगी। राजा की आज्ञा थी, और हम जानते हैं कि राजा की आज्ञा कभी टल नहीं सकती, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे भाई बहनों, इस राजा की आज्ञा को वो मानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो उसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। और उस रात उस गांव में छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक कोई नहीं सोया, पूरी रात लोग जाग रहे। और जैसे ही सुबह दिन उगने लगा, पाँव फूटने लगा, सूरज आने लगा, सबके सब लोग, राज्य के सबके सब लोग उस फाटक के पास आए। और जैसे ही फाटक का दरवाजा खोल गया, सब लोग भागते दौड़ते उस महल में चले गए। और जैसे ही वो महल में चले गए, हम जानते हैं कि राजमहल में सब चीजें कीमती होती है, सोना होता, हीरे होती, मोती होती, अच्छा अच्छा फर्नीचर होता, कीमती चीजें होती, कीमती ग्लासेस, कीमती बर्तन, वो सब इसको उसको इसको उसको छूने लगे। उस भीड़ में एक लड़की थी छोटी, उसने देखा कि अरे सब लोग ये यहाँ वहां इसको उसको छू रहे, अगर मैं इस भीड़ के साथ चलूंगी तो शायद किसी के पैरों के नीचे आकर मैं कुचल जाऊंगी। मेरे भाई बहनों, वो लड़की क्या करती है पता है आपको? वो सोचती सोचती, अरे मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, अगर मैं किसी चीज को छूती भी है तो मैं लेके जा पाऊंगी या नहीं, वो हेवी होगी, कैसी होगी, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कि इस भीड़ के नीचे तो मैं कुचल जाऊंगी। वो लड़की एक काम करती है, वो धीरे धीरे जाती है, भीड़ से रास्ता निकालती है और जाके राजा की गोदी में बैठ जाती है। और जैसे ही वो राजा की गोदी में बैठती है मेरे भाई बहनों, वो आवाज लगाती है, स्टॉप, सब लोग रुक जाओ, जहां है वही उसी हाल में रुको। और बोलती सब चीजें नीचे रखो, सब चीजें नीचे रखो, किसी चीज को आप नहीं छुएंगे, कोई भी चीज यहां से नहीं लेके जाओगे, क्योंकि मैंने राजा को चुना है, मैंने राजा को चुना है, मैंने राजा का सिंहासन चुना है, मैं राजा की गोदी में जाके बैठी हूं। अगर राजा मेरा है तो उसकी सारी चीजें मेरी है, उसकी सारी चीजें मेरी हैं, उसको कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं छू सकता। मेरे भाई बहनों, आज मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, आज इस क्रिसमस के त्योहार पे आप अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को राजा करके चुन लो, उसकी गोदी में जाके बैठो, उसका हाथ थामो, उसको अपना पिता बनाओ, उसको अपना पिता बनाओ जो जगत का राजा है। अगर वो आपका है तो इस जगत की हर एक चीज आपकी है, हर एक चीज आपकी है, हर एक चीज आपकी है। सिर्फ आप बोल के देखो, आप इच्छा व्यक्त करके देखो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा, क्योंकि वो आपका पिता है और आप उसकी संतान हो। उसकी संतान बन जाओ, उसको अपना पिता चुनो, तो आपको किसी भी चीज की कमी घटी ना होगी। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता कि आपने हमसे प्यार किया, हमारे लिए इस जगत में आए परमेश्वर पिता, हमें उद्धार दिया। आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती आपकी हर एक आशीष के लिए, धन्यवाद देती आपकी हर एक बरकत के लिए परमेश्वर पिता। आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए परमेश्वर पिता। आप हमारे पिता बनिए और हमें अपनी संतान बना लीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम पापी है, हम गंदे हैं, हमारे यही पापी हृदय, गंदा नापाक दिल हम आपके सामने लेके आते, उसे अपने लहू से धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और आपके लहू के द्वारा हमें अपनी संतान बना लीजिए, ताकि हम फिर गलत राह पे ना भटके परमेश्वर पिता।
परमेश्वर पिता, आप हमारे पिता बनिए, आप हमारे पिता बनिए। ये क्रिसमस का त्यौहार सभी लोगों के लिए खुशियों का, आशीषों का त्यौहार होने पाए। आने वाला नया साल सबके लिए आशीषों का कारण होने पाए। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल कर, आमीन। मेरे सभी भाई बहनों को क्रिसमस की मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ मेरी क्रिसमस। परमेश्वर करे कि ये खुशी क्रिसमस और आने वाला नया साल आपको बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी आशीषें लेके आने वाला बनने पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।